किसी भी जगह की दीवारें उस ज़मीन के राज समेटे होती हैं। गांव से कुछ दूर घने पेड़ों के बीच बने एक पुराने सुनसान रेलवे स्टेशन की कहानी ऐसी ही है। दिन में स्टेशन पर दो चार गाड़ियां रुकती, लेकिन रात ढलते ही ये पूरा इलाका वीरान और डरावना हो जाता। हवा में सीलन और सन्नाटा भर जाता और तभी शुरू होती एक अजीब आवाज़, धीमी धीमी सिसकियाँ। रात में जो भी अकेला यात्री वहाँ रुकता, उसके कानों में अचानक औरत के रोने की धुंधली धुंधली आवाज़ गूंजती, जैसे कोई बेहद गहरा दुख झेल रहा हो। कई यात्रियों ने दावा किया कि देर रात रुकने पर उन्हें पटरियों के पास सफ़ेद कपड़ों में लिपटा एक औरत का साया दिखता। वो सिर झुकाकर लगातार रोती रहती, लेकिन जैसे ही यात्री पास जाने की हिम्मत करता, वह गायब हो जाती या फिर अचानक दूसरे प्लेटफॉर्म पर नजर आती। कुछ लोग कहते कोई धोखा है, पर कई लोगों ने कसम खाकर कहा वो रोना सच है और उसकी ठंडी आंखें सीधे सीने में उतरती हैं। स्टेशन मास्टर परेशान था। उसने हिसाब लगाया, ये आवाज़ उसी दिन से शुरू हुई थी जब स्टेशन का निर्माण हुआ। लेकिन अजीब बात यह है कि रेलवे फाइलों में इस औरत या उसकी मौत या किसी हादसे का कोई जिक्र नहीं मिलता। ऐसा लगता था कि यह आत्मा ज़मीन से ही बंधी है, ना कि किसी घटना से। ऐसा लगता है कि मानो वो किसी गहरे भूले सच को बताना चाहती हो। कहा जाता है स्टेशन बनने से पहले वहाँ एक छोटा सा गांव था। गांव में एक युवती की जबरन शादी करने की कोशिश हुई और उसी रात उसने प्रतिरोध में अपने प्राण त्याग दिए। उसकी चिता वहीं नदी किनारे बनी थी और शायद उसकी आत्मा वहीं अटक गई। स्टेशन जब बना, उसकी आत्मा उसी जगह से हट ना सकी। तभी से वह हर रात अपने खोए हुए जीवन की अधूरी यात्रा के लिए रोती है। रात में जो भी अकेला यात्री स्टेशन पर उतरता है, उसे लगता है कि उसके पीठ पीछे कोई धीमे धीमे सिसक रहा है। कभी सिर्फ कानों में आवाज़, कभी प्लेटफॉर्म के छोर पर झुकी हुई परछाई, तो कभी खिड़की से सफ़ेद चेहरा झलक जाता। सबसे डरावनी बात तो यह है, आज तक किसी को नहीं पता कि वो आत्मा आखिर किसका इंतज़ार कर रही है।